यहाँ पर जो है महान जैन दिगंबराचार्य त्रिवल्याचार्य स्वामी ग्रंथराज कुरल काव्य में 98 परिच्छेद में महात्मा की व्याख्या कर रहे हैं। महान कार्यों के संपादन करने की आकांक्षा को ही महात्मा कहा जाता है। जो महान कार्य करने की आकांक्षा शून्य है वे महात्मा शून्य है। सम्मान की आकांक्षा रखने वाले महत्वाकांक्षी बहुत हैं, पर महान कार्य करने वाले महान बहुत कम है। तुच्छ से तुच्छ कार्य करने वाले लोग अपने आप को महान कहलाने की इच्छा रखते हैं, पर कार्य श्रेष्ठ करें तो महान कहलाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं आवश्यकता? अरे बिरिया को लोग जरिया के बेर बिरिया के बेर देख करके लोग पहचान लेते हैं। बमूल के वृक्ष के कांटे देखकर अपने आप समझ में आता है बमूल का वृक्ष, किसी को कहना नहीं पड़ता। यदि गुलाब खिले हुए हैं, कमल खिले हुए हैं, सुगंध बह रही है, उसको कोई को कहलाने की आवश्यकता ही नहीं है। सामने पुष्प खिले दिख रहे, अपने आप गुलाब है, कमल है। बेशरम ओछे लोग ओछा सोच, ओछी बुद्धि बेशरम की लकड़ी के समान। निकाल दो, उठा के फेंक दो, तब भी हरियाती रहती है। इज्जत के अभाव में जीना बेशरम की लकड़ी के समान है। उसे कोई गमले में नहीं लगाता, कहीं भी उग जाती है। लेकिन विशेष पुष्पों को लोग गमले में लगाते हैं घर में। ऐसा जीव कम से कम कि लोग गमले में लगा के रखें। महत्वाकांक्षा, बिना कार्य की महत्वाकांक्षा वो असम्मान के योग्य है। जो महान कार्य करते हैं उनके कार्य देख करके लोग अपने आप उनको महान कहते हैं। इसलिए आचार्य भगवान दूसरे श्लोक में हम कह रहे हो, जन्मन सदृश सर्वे मानवा संति भूतले कीर्ति किंतु महान भेदा तेषाम कार प्रवेदिता। महात्मा साम्य सागर जी। एक भूल होना भूल है, दूसरी भूल करना महान भूल है। यहां पर आचार्य महाराज क्या लिख रहे हैं, इधर देखो, जन्मना सदृश सर्वे, ये सूत्र बड़ा गहरा है। सुब्रत सागर, जन्मना सदृशा सर्वे, संसार में जितने जन्म लेते हैं सही माता के उदर से निकलते हैं। माता पिता के संयोग से जन्म होता है। सबके माता पिता रजबीर के संयोग से संतान को जन्म देते हैं, गर्भ धारण करते हैं, पृथ्वी पर गिरते हैं सब। तो जन्म से सभी सदृश हैं। 4 भाई जन्मे हैं, उसी विधि से माता पिता ने जन्म दिया जिस विधि से पहले को दिया था। हजारों शिष्य बने हैं, गुरु ने वही संस्कार दिए थे जो प्रथम को दिए हैं। सबको गुरु एक से संस्कार देता है। तो जन्मना सदृशा सर्वे, जन्म से सभी जीव समान होते हैं। लेकिन मानवा संते भूतले, भूतल पर सभी मानव जन्म से समान होते हैं। लेकिन किंतु कीर्तो महान भेदा, उन सबके कीर्ति में महान भेद है। एक ही जनक के, एक ही जननी के अनेक पुत्र हैं। जन्म से सभी एक से हैं, एक ही जाति में जन्मे, क्योंकि माता पिता एक ही वंश में जन्मे हैं, एक ही धर्म में जन्मे हैं। फिर भी संति भेदा तेसाम भेदा, महान, फिर उन्हें भेद महान दिखता। बोले क्यों? ये क्यों पर विचार करना चाहिए। देखो
गृहस्थ अपेक्षा संतान लगाना और त्यागी अपेक्षा शिष्य लगाना। और बिल्कुल झलकता है सब, यहां पर सारा विषय झलक रहा है। एक कक्षा में हजारों छात्र हैं, वही श्यामपट है जिस पर अध्यापक सबको पढ़ा रहा है एक साथ, वही टीचर है, वही अध्यापक है, वही श्यामपट है, वही चौक खड़िया है, वही कक्ष है, लेकिन अपने अपने छोसम से भेद देखो। भेद कौन करा रहा है? इस सूत्र को पढ़ करके लोगों को दूसरे प्रति अशुभ सोच बदल देना चाहिए। ये मत सोचो कि मेरे प्रति कैसा भाव है, ये क्यों नहीं सोचते मेरा स्वभाव कैसा है। हर व्यक्ति यही सोचता है। सुब्रसागरी, कहीं भी जाओ आप गोमटेश गए थे ना, गोमटेश्वर में एक शब्द मुझे सुनाई दिया, चाहे जान के सुनाया गया हो, चाहे सहजता में बोल दिया हो, कि भैया अब तो अपन लोगों को कौन देखेगा। मैंने पीछे मुड़ के देखा, तुम चल रहे थे क्या बगल में? अच्छा, हमने पीछे मुड़ के देखा, कुछ त्यागी गण थे। फिर अगला शब्द उनका ये था, अपन भी तो हैं साधु, यहाँ तो बड़ों बड़ों की ही पूछ है। अपना प्रवेश चल रहा था और उस समय क्योंकि हमको सुनने को आया कि अकेले अकेले महाराज जी प्रवेश किए, अकेले अकेले माता जी प्रवेश किए हैं, परंतु कोई अच्छी तो होना ठीक है, लेने भी नहीं पहुंचे। और आप जब गए थे ना तो कितने आचार्य मुनि पहले से ही पहुंच चुके थे। ठीक है, तो अब ऐसा सोच अपन को आ जाता है, पर ये श्लोक पढ़ करके नहीं आना चाहिए, नामकर्म की प्रकृतियों को पढ़ के नहीं आना चाहिए, अपने स्वभाव की प्रकृति को पढ़ के नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, तुम्हारे कार्य के भेद से तुम्हारी महानता में भेद हो रहा है। पैसा दुनिया कमाना जानता है, लेकिन भैया सुनना बबलू, पैसा दुनिया कमाना जानती है, लेकिन सोने चांदी की दुकान खोलोगे तो अलग प्रभाव रहता है। भाई शराब जी, तुम मदरा का ठेका लिए हो, अरबपति खरबपति तो बन जाओगे यदि पूर्व का नियोग है तो, पापानुबंधी पुण्य, परंतु कहीं यश नहीं पाओगे। बोले क्या व्यापार है? शराब का ठेका है इसका। कार भेद से कीर्ति में भेद आ रहा है। बहुत उच्च कुल के हैं आप, और मुर्गी पालन केंद्र, ओहो, एक कोई एक्टर या खिलाड़ी, वो खिलाड़ी उसने काम छोड़ा और मुर्गी पालन केंद्र खोल लिया। हम कि देखो उसकी दुर्बुद्धि बेचारे की, वो चाहता, इतना धन तेरे पास था और भी कोई काम कर सकता था। यहां खोजना पड़ता है कुमति कितनी आदमी के पास, कुबुद्धि कितनी आदमी के पास। आगे चलो, कोई मांस की दुकान खोल के बैठा है, मांस का निर्यात कर रहा है। आपके व्यापार से आपकी महानता का, कीर्ति का बोध होता है। इसी प्रकार से प्रमोद बेटा, कैमरा तुम्हारे पास भी है, बहुत सारे लोगों के पास है, वे क्या क्या नहीं बना रहे, वो क्या क्या नहीं देश में डाल रहे, उससे कितना लोगों का चारित्र नाश हो रहा है। कल मुझे समाचार मिला कि ऐसे ऐसे अच्छे घर के लोग हैं, वो अच्छे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जज की, इंजीनियर की, बेमालूम। एक कुरल का आपको सामान्य लोग नहीं सुन रहे, सुप्रसाद अधिक सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग सुन रहे हैं। तो मेरे पास समाचार आया कि महाराज जी जब कुरल का चलता है हम पूरी क्लास बंद करके बैठ जाते हैं। कारण ही ना, नीति के बिना तुम कितनी महान हो जाना, पर न यश का जीवन जी पाओगे, न सुख का जीवन जी पाओगे। नीतज्ञ पुरुष
यश से भी जीता है, सुख से भी जीता है, वो चारित्र के साथ जीता है। उसे मालूम है जिस कार्य के करने से न यश मिलता है, न कीर्ति मिलती है, न धन मिलता है, न धर्म बचता है, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। जब तक पत्थर की मूर्ति नहीं बनती तब तक कोई विकल्प नहीं है। चाहे कोई उस पर सोच कर आए, चाहे लोक शंका कर आए, कहीं भी पड़ा हो, पैर पड़ते रहे। प्रतिमा बनते ही कीमत बढ़ती है और प्रतिष्ठा होते ही क्या सम्मान। अहो नरो, जो तुम्हारा सम्मान नहीं होता है वो पत्थर की मूर्ति का सम्मान होता है। संस्कार, फिर किसके संस्कार दिए गए, ये भी एक अंतर, ये विषय विशेष है। किसके संस्कार दिए गए हैं? संस्कार तो बहुत लोग देते हैं, किसके दिए गए हैं? देव के, देवी के, नेता के, अभिनेता के, किसके? देवादेव अनंत देव के संस्कार हुए मूर्ति पर। ओह, इसका नियोग है। इसलिए मूलाचार्य जी में कुंद कुंद बटकेर स्वामी ने स्पष्ट लिखा, आचार्य के प्रधान होने से यशवान होना चाहिए, यशवान होने से शिष्यों का बहुमान मिलता है। और शिष्य गुरु के अनुसार जीते हैं, प्रतिभा संपन्न है, चारित्र संपन्न है, आस्था से भरे हुए हैं। उन शिष्यों के नियोग से गुरु का भी यश फैलता है और धर्म की वृद्धि होती है। आप जहां भी अच्छे होंगे जाएंगे, वहां लोग आपको पहचान करके धर्म को पहचानेंगे। हर एक त्यागी का धर्म है। जैसे एक भारतीय जहां भी पहुंच जाए तो भारत के मूल का कहलाता है, और विदेश में सुब्रसाही सर्वाधिक भारतीय लोगों का सम्मान है। आज की तारीख में भारत की प्रज्ञा की, आचरण की बहुत प्रशंसा है। वही कारण है आपके प्रधानमंत्री मोदी जहाँ भी जा रहे हैं ना, सबसे पहले भारतीयों का वो ध्यान रखते हैं। फिर वहाँ ये नहीं देखते कौन सी जाति का भारतीय है, भारतीय नहीं भारतीय। तो ऐसे ही आप किस संघ के मुनि आचार्य हो, उससे कोई प्रयोजन नहीं है। आप जैन मुनि हैं, आपकी प्रज्ञा बहुत होगी, आप विश्वास मानो। लिख के पढ़ेगा ना सुब्रसा प्रसन्न सागर, वो अटक अटक के पढ़ता है, अध्ययन करके प्रवचन करता है और फिर ग्रंथ बंद कर लेता है और चल रहा है धारावाहिक। उसके वचन वचन में जनागम होना चाहिए। अब ये तुम्हारी पुण्य पाप का तमाशा है कि जीव की बुद्धि वहीं जाती है। अब सुनो भैया, आपके पास ठंडागम है, कोई के पास नहीं है। हमने श्वेतांबर परंपरा के ग्रंथों का अध्ययन किया, अन्य परंपराओं का अध्ययन किए, लेकिन वहाँ संग्रह किया गया तो भाषा और विषय में अनवस्था कई जगह झलकती है। ये दिगंबराचार्यों ने जो लिखा है, इनका बिल्कुल व्यवस्थित, भाषा तो अत्यंत प्रौढ़ है और व्यवस्थित लिखा हुआ है। आपको यदि वेदों की भाषा भी जैन दर्शन में देखना हो तो हमारे यशस्त्र चंपू काव्य को देख लीजिए। संस्कृत की देश में सबसे प्रौढ़ भाषा है जैन परंपरा में। आचार्य अमृतचंद स्वामी, पूज्यपाद स्वामी वे व्याकरणाचार्य हैं। सारे आचार्यों ने, अपरवर्ती आचार्यों ने पूज्यपाद के जैनिंद व्याकरण का आश्रय लिया। उसका जैनिंद व्याकरण का आचार्य अकलंक स्वामी ने पूर्ण प्रयोग किया। ये बहुत अच्छी बात है। आज के लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। अन्य न कर पाए, आप लोग करो। भले आपको मालूम है विषय में जानता हूं, तो ये तो आपको मालूम है किसी न किसी आचार्य ने तो लिखा है, पर वो वास्तविक होना चाहिए। उस ग्रंथ का नाम लो। तुम्हारा यश तो चलिए, तुम्हारा प्रवचन तो हो ही रहा है, एक ग्रंथ और आगे बढ़ेगा, हमारे आचार्य का नाम होगा और तुम्हारे वचन की प्रमाणिकता होगी। वक्ता की प्रमाणिकता प्रमाणित व्याख्यान से होती है।
चुटकुलेबाजी की लोग हंस देंगे, ताली तो बजा देंगे, लेकिन कुछ ऐसे भाषण होता है जिनको लिखने पर तुम स्वयं पढ़ोगे तो लगेगा इसमें कुछ ही नहीं है, बराबर। कुछ ऐसा है कि सुनने में कठिन दिखेगा, वही यदि लिखा जाएगा तो आपको आगम दिखेगा। श्रोता समझते सब है। इसलिए कार्य के भेद से व्यक्ति की कीर्ति में भेद होता है। कार्य के भेद से, संजय भट्टाचार्य, कार्य के भेद से व्यक्ति की कीर्ति में भेद होता है। और छल कपट से आपने कीर्ति पा भी ली, जिस दिन रहस खुल जाएगा हमारी कीर्ति समाप्त हो जाएगी। ऊपर के कार्य अच्छे दिखाओ, अंतरंग में छल भरा हो, और जो जिस के योग्य कार्य नहीं है उस कार्य से कीर्ति कभी नहीं कमाना चाहिए। उटनी का दूध गाय के दूध में मिला के नहीं बेचना चाहिए। उटनी का दूध गाय के दूध मत मिलाओ, बोले उटनी का दूध गाय के दूध मत मिलाओ। गाय का दूध जो है सुपाच्य है, स्वर्णमयी है। उटनी का दूध मादक है, शीघ्र विकृत होने वाला है, समझ रहे ना। ऐसे ही मुनि धर्म गौ का धर्म है, उटनी का धर्म नहीं है। आड़े टेढ़े पैर करके चलने वाले का धर्म नहीं है। जिन धर्म ऊंट उटनी कैसे चलते हैं, उनकी चाल देखो आप। तो ऐसे मुनि धर्म आड़े टेढ़े कार्य करने के लिए नहीं है। मुनि धर्म गौ धर्म है। गाय की चाल देखो, गाय का दुग्ध देखो, जिसके दुग्ध में स्वर्ण है, ऐसे मुनि की चाल देखो, चारित्र देखो, जिसके अंतरंग में स्वर्ण समान मोक्ष तत्व है। गाय के दुग्ध में स्वर्ण तत्व है, तो मुनि की चर्या में मोक्ष तत्व है। उटनी का दूध मत पिलाइए। ये घड़ा, ताबीज, घासलेट, बैसलेट, क्या क्या चले, कन्याओं को मालाएं, बच्चों को, ये सब गाय के दूध में उटनी का दूध मिलाया रहे हैं। ये नहीं है मोक्ष मार्ग। प्रभावना का लक्षण ही नहीं जानते अभी आप। प्रभावना ये नहीं है कि तुम विक्रेता बन के प्रभावना करो। प्रभावना ये है कि लोग तुम्हें श्रद्धा से नमस्कार करें। अपना बनाना सुब्रत सागर प्रभावना नहीं है बेटा। अपना बनाना जो साधु चाहता है लोग हमारे बन जाएं, वे प्रभावक नहीं है। वे ऐसे जैसे नेता अपनी पार्टी बढ़ा रहा है, वे ऐसे जैसे घर में तुम राग देश बढ़ा रहे हो, ये प्रभावना नहीं है। प्रभावना वो होती है जैसे नदी का पानी सबको अच्छा लगता है। भगवान का गंधोदक कटोरे में रख दिया जाता है, हर व्यक्ति माथे पे लगाता है। ऐसे हमने आपको भगवान के गंधोदक के तुल्य बना के रखा है। तुम्हारा जब दीक्षा होती ना, तो सबसे पहले तुम्हारे मस्तक पर भगवान का गंधोदक ढाला जाता है। तो आपको लोग श्रद्धा से अपने मस्तक पर रखें, इसका नाम है प्रभावना। कुछ लोग रखें, कुछ निंदा करें, ये काय की प्रभावना। और जो प्रभावित थे वे ही निंदा करने लग जाए, वो काय की प्रभावना। एक साथ जीवन जियोगे तभी प्रभावना कर पाओगे। इसलिए सुनो भाई, आप सब महात्मा लोग हो। क्या लिखा? महात्मा। और महात्मा किसका होता है? महात्मा का। हमारे जिन शासन में महात्मा किसका है? महात्मा का। महात्मा कौन है? सारस्वत जी। महाव्रताम महताम, जो निर्दोष महाव्रतों का पालन करते वो महात्मा। इसलिए बिनी विकल्प नहीं करने का। विश्व नानत्व भूत है। नानत्व भूत विश्व को देख करके हम प्रभावित नहीं होंगे, हम रत्नात्रय को देख के प्रभावित होंगे। वो रत्नात्रय मेरे अंदर है कि नहीं, उससे प्रभावित होंगे। उससे हमारा कल्याण होगा, उससे हमारा कल्याण होगा। दूसरे के श्रेष्ठ पर हम अच्छा सोच पाएंगे, अश्रेष्ठ पर मध्यस्थ रहेंगे,
वो अपनों को श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। ये महात्मा का लक्षण है। यदि हम दूसरे के शुभ अशुभ में ज्यादा सोचते हैं तो हमने क्या किया? अपना समय बर्बाद किया है। कभी पहाड़ में चना सेकते देखे? जो फूलते वे अपने में फूलते रहते हैं, उनकी कीमत होती है, अलग से बिक्री होती है। नहीं फूल पा रहे, उन्हें देखता रहेगा तो वो ही नहीं फूल पाएगा। छांट छांट के अलग कर लेते हैं और फूले फूले अलग से बिकते हैं। हमारे प्रसम साहब पूछो पॉपकॉर्न क्या बोलते? पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न। प्रसम सागर के सामने यदि पॉपकॉर्न आ जाए ना तो फिर उनको कुछ भी नहीं दिखता। तो आप विश्वास रखिए, उनकी वही रुचि है, तो उनके सामने हर पॉपकॉर्न की कीमत नहीं है, जो फूले हैं उनकी कीमत है। हाँ वही तो हैगी। ये अब कोई पॉपकॉर्न लेके आएगा, अभी धरे कैसे? ठुर्रू है, ठुर्रू बोले मखाने महाराज जी मखाने, और रखे कैसे? ठुर्रू। इसलिए हर वस्तु फूली है, पुष्पित है, सुगंधित है, रसना और लोचन को अच्छी लगती है, वो महान है। आओ तो कितनी सुंदर बात है। कुलीनोपि सर्वे मानवा संति जन्मना सदृशा। जन्म से सभी समान होते हैं, परंतु कीर्तिमान भेदा तेषाम कार्य प्रभेदता। उनके कार्य के भेद से कीर्ति में भेद हो जाता है। घरों में देखो ना आप, चार भाई, कोई कुछ व्यापार, कोई कुछ कर रहा है, उनके कीर्ति में भेद आ रहा है। ऐसे मुनिराजों में देखो, भाई तुम बाह्य प्रपंच में पड़े हो, तुम्हारी वही कीमत है। आप साधना में लगे हो, तुम्हारी वो कीमत है। तपस्या अनशन उंगोदर कर रहा है, उसकी वो कीमत है। ज्ञान में लीन है, उसकी वो कीमत है। ध्यान में लीन है, उसकी वो कीमत है। और मात्र लोग के रिझाने में लगे हो तो दुनिया जान तुम्हारे पास बे ही आएंगे। मदारी के पास कौन आएंगे? वैसे ही लोग आएंगे जिनके घर में कोई काम नहीं है, चलो ये मदारी खेल देख के आ रहे हैं। तो समझा करो, ये मोक्ष मार्ग मदारियों का खेल नहीं है, ये महाव्रतियों का मार्ग है। इससे आपकी कीर्ति महान होगी। ओम नमः पढ़ो।